बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लारावेल ट्यूटोरियल्स। दिस इज़ अली रज़ा। आज की क्लास के अंदर हम लोग लारावेल के अंदर मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली मॉडल्स क्या होते हैं? जब हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्टिविटी करनी होती है तो एमवीसी के अंदर जो हमारा जो वी है, सॉरी जो एम है, वो बेसिकली मॉडल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब तक हम लोग जो है वो कंट्रोलर देख चुके हैं एमवीसी के अंदर जो सी है, और अब तक हम लोग जो है वो व्यूज़ देख चुके हैं जो एमवीसी के अंदर वी है। आज जो है वो हम लोग एमवीसी का जो एम है, बेसिकली जो मॉडल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉडल होती क्या चीज़ है। तो अगर इसको हम सिंपल टर्म्स में देखें तो बेसिकली ये भी एक क्लास है। जिस तरह से कंट्रोलर एक क्लास थी हमारे पास, और इसके अंदर जो है वो हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे, जो कि अमूमन क्रूड ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस के। ठीक है ना। दूसरी चीज़, इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि इससे आप अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं, और डायरेक्टली आपको कोड जो आप ट्रेडिशनल कोड पीएचपी में के अंदर लिखते थे वो आपको नहीं करना पड़ता, बल्कि सिंपल मेथड्स के ज़रिए से हमारे जो है वो क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं। तो हैसल फ्री आपका कोड हो जाता है, एकदम सही है। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है, ऑफ कोर्स आपको जो है वो बहुत लेंदी कोड्स नहीं लिखने पड़ते, आप सिंपल छोटा और नहायत ही कम कोड लिखते हैं, जिसके ज़रिए से आपके सारे के सारे वो मामलात पूरे हो जाते हैं जो कि आप ट्रेडिशनल कोर पीएचपी के अंदर करते थे। ठीक है, तो चलें आप देखते हैं कि किस तरीके से एक मॉडल जो है वो क्रिएट होता है लारावेल के अंदर। ऑलराइट गाइस, सो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन है, और अगर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास जो हमारे जो माइग्रेशंस थी वो भी यहाँ पर मौजूद है, और हमारे पास एक जो टेबल है वो है रोल्स का। ठीक है ना, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है मॉडल भी वैसे ही बनेगा जिस तरीके से आपने कंट्रोलर बनाया था पीएचपी आर्टिसन के ज़रिए। सो पीएचपी आर्टिसन, और उसके बाद जो है वो आप लिखेंगे मेक कमांड, और उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन करेंगे मॉडल। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो आपने मेक के साथ पहले कंट्रोलर लिखा था, उसके बाद कंट्रोलर का नाम दिया था। अब यहाँ पे देखें कि जो आपने टेबल बनाया है डेटाबेस के अंदर उसका नाम है रोल्स। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो मॉडल बनाएंगे वो बनाएंगे रोल। ये नेमिंग कन्वेंशन है, एमवीसी नेमिंग कन्वेंशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। अगर आपका टेबल नेम सिंगुलराइज नहीं बल्कि प्लूरलाइज है, जिस तरह से रोल्स लिखा हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पर ये रहा, तो रोल्स के नाम से मेरे पास टेबल है। तो इसी तरीके से जो है वो मैं यहाँ पर रोल लिखूंगा। अगर वहाँ पर जो है वो होता यूज़र, तो मैं यहाँ पे जो मॉडल बना था वो यूज़र्स का बना था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है वो नेमिंग कन्वेंशन रखनी है, बिकॉज बहुत सारे प्रोफेशनल डेवलपर्स इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। बट ये जो है वो आपको आगे चलकर बहुत आसानी क्रिएट करेगा आपके लिए, बट ये नेसेसरी नहीं है। तो रोल जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया, एक मॉडल बनाया और एंटर। सही है, तो इसने कहा मॉडल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अब आप देखें यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर टॉप पर HTTP के अंदर, ऐप के फोल्डर में HTTP के अंदर आपके पास यहाँ पर जो है वो कंट्रोलर्स भी आ रहे हैं अब, और आपके पास प्रोवाइडर्स जो है वो उसके अंदर आपके पास रोल भी आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देखें एक सिंपल सी क्लास बनी हुई आई है जो कि इनहेरिट कर रही है मॉडल क्लास को। हमने जब कंट्रोलर बनाया था, अगर मैं आपको कंट्रोलर दिखाऊँ यूज़र्स का, तो आप देखें हमने यूज़र्स के अंदर जो है वो सारा काम किया था। ठीक है ना, ये देखें। ठीक है, तो हमें जो है वो अभी, क्योंकि हमने जो मॉडल बनाया है वो रोल के हिसाब से मतलब बनाया है, तो हमारे पास कंट्रोलर भी एक मौजूद होना चाहिए जो कि रोल्स को टैकल कर रहा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा लेट्स से पीएचपी आर्टिसन इस तरफ, और यहाँ पर आ जाएगा मेक कंट्रोलर। एक और कंट्रोलर बना लेते हैं जो कि रोल्स को मॉडिफाई करे, मतलब रोल्स को यूटिलाइज करे, और उसके बाद इसका नाम हम रख लेते हैं रोल कंट्रोलर। ओके, रोल्स कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर लिखना ज़रूरी होता है अगर आपको याद हो, और एंटर। आपका जो है वो कंट्रोलर भी एक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है रोल्स कंट्रोलर के नाम से। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें मुझे करना ये है कि जाहिर सी बात है ये मेरा कंट्रोलर है, तो इस कंट्रोलर के अंदर मैं कुछ फंक्शन बनाऊंगा और जिससे मेरा डेटा उठ के आ रहा हो। ठीक है ना, तो चलें इसी को कॉपी कर लेते हैं। जो यूज़र्स के अंदर कंट्रोलर है इसको कॉपी किया और रोल्स के अंदर गए, और यहाँ पर जो है वो इस कंट्रोलर के अंदर आप सिंपल यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, और यहाँ से ये चीज़ हटा दें। अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम रोल्स कंट्रोलर की बात करते हैं तो हमें जो है वो किसी डेटा को भी यहाँ देना होगा, तो फ़िलहाल यहाँ से ये हटा दें, हम यहाँ पे डेटा बाद में पास करवाएंगे। अच्छा, अब करना क्या है आपने,
सबसे पहले तो आपने जाना है अपने MySQL के ऊपर, कुछ डेटा इंसर्ट करना है वहाँ से। ओके, ये मेरा MySQL है कंप्लेंट DB। और अगर आप रोल्स के लेवल को देखें तो इसके अंदर जो है वो अब मैं कुछ डेटा इंसर्ट कराऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ वो चलें ठीक है, रहने दें। लेट्स गो टू दी SQL। और यहाँ पर मैं जो है वो इंसर्ट की क्वेरी यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, डायरेक्टली जो है वो लिख देते हैं इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट इनटू, और मेरे टेबल का नाम है रोल्स। और कॉलम नेम जो मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ वो है सिर्फ नेम और स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगी वैल्यूज़। मैं भी जो क्रिएटेड ऐड है और अपडेटेड ऐड है ये अभी से यहाँ नहीं दे रहा, इसमें ऑटोमेटिकली हम प्रोग्रामेटिकली डेटा यहाँ पे पास कराएंगे, मतलब इसमें डेटा इंसर्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं नेम में दे रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, और स्टेटस में मैं दे रहा हूँ एक्टिव, और आप 01 भी दे सकते हैं। वैसे तो स्टेटस मेरे ख्याल से मैंने जो डेटा टाइप रखी थी वो इंटीजर रखी है, ठीक है। या फिर इसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपको जो है वो रोल्स पर राइट क्लिक करके न्यू टैब पे चले जाएं, और यहाँ पे इस रोल्स पे क्लिक करके इसके स्ट्रक्चर पे जाएं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस जो है मैंने वाशर लिया है। दैट मीन्स कि मुझे जो है वो यहाँ पर इसको एक्टिव ही पास करवा देता हूँ मैं। चलें ठीक है। दूसरी मुझे एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है इसके अंदर, तो कॉमा एंड कॉपी एंड पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर हम दे देते हैं मैनेजर, और ये भी एक्टिव है। उसके बाद हम एक और वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं सेल्स पर्सन, और वो भी एक्टिव है, ठीक है। तो ये तीन जो है वो हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है। सो लेट्स एग्जीक्यूट। ऑलराइट गाइस, सो मेरे तीनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। लेट्स व्यू द रिकॉर्ड। ओके, सो आई हैव 3 रिकॉर्ड्स हियर। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मुझे अपने डेटा को जो है वो कॉल करवाना है कि जब मेरे पास रोल्स का कंट्रोलर ओपन हो, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मेरे पास जिस तरीके से यूज़र्स की लिस्ट हमने मंगवाई थी यूज़र्स के कंट्रोलर के अंदर, मतलब ये डेटा हमने मंगवाया था यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से आप अगर यहाँ देखें तो आईडी के ज़रिए से मंगवाया था डेटा हमने। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो सारे के सारे रोल्स मंगवाना चाहते हैं इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पास जाएंगे सबसे पहले तो मॉडल में। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है मॉडल के बारे में, लेट मी शो यू, कि अभी तक आपने इसमें कोई कोड नहीं लिखा, सही है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इसको यूटिलाइज़ कर लें वहाँ पर रोल्स कंट्रोलर के अंदर तो भी ये काम करेगा। क्या मतलब, मैंने यहाँ क्या एक वेरिएबल बनाया रोल्स, ठीक है, इक्वल्स टू, और अच्छा, वेरिएबल बनाने से पहले एक काम आप यहाँ पे ये करेंगे कि सिंपल यहाँ पे एक काम करेंगे यूज़, और पहले रेफरेंस देंगे कि ऐप के अंदर ऐप वाले फोल्डर में बैकस्लैश, और मेरे पास जो क्या कहते हैं मेरा यूज़र, सॉरी, जो मेरा मॉडल है वो है रोल, सही है ऐसे। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। अब आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, रोल जो कि आपका मॉडल है, और यहाँ पे इसको आप देंगे डबल कॉलन, और इसके बाद यहाँ दे देंगे आप ऑल। ये एक फंक्शन है बेसिकली जिसके ज़रिए से आपका जो रोल वाला मॉडल है, ये रोल मॉडल क्लास के जो फंक्शंस हैं उनमें से ये एक फंक्शन है ऑल, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, सारा का सारा डेटा अपने पास से उठाएगा टेबल के अंदर से, और आपको लाकर यहाँ रोल्स में दे देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर लूँ कि यहाँ से हम लोग चले जाएंगे एक एरे के अंदर, जाहिर सी बात है डेटा तो आपको पता है ऐसे ही पास होता है, तो मैंने यहाँ कह दिया नेम, ठीक है, या रोल्स, और यहाँ पर मैंने कॉमा लगाकर सिंगल कोट्स के अंदर, बल्कि सॉरी एरो बनेगा, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आएगा रोल्स, डॉलर रोल्स, दैट्स इट। तो बेसिकली जो है वो ये हमारे पास डेटा सारा का सारा पास होगा इधर। इसको ज़रा सही कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा, ओके दैट्स फाइन।
ओके, और एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे चेंज करनी है वो हमने यहाँ पे करना है रोल्स वाला व्यू जो हमारे पास हमने बनाया हुआ था रोल्स, ठीक है। अब इस व्यू के अंदर जाएंगे हम लोग और इस रोल्स को हम लोग यहाँ से एक्सेस करवाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे आ जाएं, वेलकम टू दी रोल्स व्यू, और यहाँ पे इस टाइटल को चेंज करके कह दें रोल मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास जो है वो रोल का नाम आएगा और बाकी सारी चीज़ें आएंगी। तो इस दफ़ा भाई आप लोग जो है वो यहाँ पर अगर आएँ, आप सारा का सारा जो है ना एक ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो रोल उठ के आएगा, मतलब जो डेटा उठ के आएगा रोल्स वाले टेबल में से, तो आप देखें तो ये वाली कॉलम भी आएगा, ये कॉलम भी आएगा, ये कॉलम भी आएगा, नेम भी आएगा, स्टेटस भी आएगा, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो आपने पूरा ऑब्जेक्ट पास कराया है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल एक क्या काम करूँगा, एक मैं यहाँ पे मॉडल यूज़ करूँगा, फॉर ईच का लूप लगाऊँगा, फॉर ईच, और उसके बाद जो है वो जो हमने काम किया था पहले उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे फॉर ईच के लूप के अंदर। मतलब जो हमारे पास रोल्स हैं, एज रोल, सही है ना, सारे रोल्स में से एक रोल उठाएंगे हम, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, सॉरी, अब सही है, ठीक है। ओके, सो सॉरी, यहाँ पे आना था, गलती से वहाँ क्लिक हो गया मुझसे। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग कर लेते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, कि जो भी रोल्स आपके पास आए हैं उन उन रोल्स में से एक रोल उठाओ और रोल में डाल दो, और उसके बाद यहाँ पे आप करें एंड फॉर ईच, एंड फॉर ईच, सही है। तो ये ब्लेड सिंटेक्स था। अब इसमें से रोल के अंदर आपके पास उठ के आया है, तो आप लिखेंगे यहाँ डॉलर रोल और एरो गोज टू, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेम, और इसको आप कर लें यहाँ पे H5, और यहाँ पर भी कह लें H5, और उसके बाद इसको कर लें कॉपी। वैसे तो H5 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें इसको हटा देते हैं फिलहाल। ओके, तो इसके ऊपर हमारे पास आ गया एक तो ये, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ लगा लेते हैं डैश, और उसके बाद यहाँ लगा लेते हैं रोल, और उसके बाद यहाँ पे लगा लेते हैं स्टेटस, ठीक है। तो अब जब मैं फॉरवर्ड स्लैश रोल्स लिखूँगा तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, वो ये कि जब हम लोग कंट्रोलर के ऊपर जाएंगे वापस रोल्स वाले, लेट अस गो टू द कंट्रोलर्स, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो आप देखें कि जो डेटा आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। अब मसला ये है कि हमें जाना है पाथ के ऊपर, राउट फाइल के ऊपर, ठीक है ना, कि जब फॉरवर्ड स्लैश रोल्स को ही डाले तो हमारे पास जो है वो प्रॉपर वाला ये वाला ही व्यू खुले, ठीक है ना। तो लेट्स गो टू दी वेब डॉट कॉन्फिग फाइल, वेब वाली फाइल जो हमारे पास है, ओके, वेब डॉट PHP, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कंट्रोलर्स मौजूद हैं। लेकिन जब मैं फॉरवर्ड स्लैश रोल्स लिखूँगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रोल्स कंट्रोलर, ठीक है, और उसके अंदर जो एक्शन मेथड होगा वो होगा इंडेक्स, सही है। तो इंडेक्स इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप MVC की नेमिंग कन्वेंशन की बात करें तो इंडेक्स के एक्शन मेथड पे मैं जाना चाहता हूँ जब मैं फॉरवर्ड स्लैश रोल्स लिखूँगा, रोल्स कंट्रोलर के अंदर जो मौजूद है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है ताकि आपकी जो है राउटिंग परफेक्ट हो और आपका सारा का सारा काम परफेक्टली हो। सो नाउ इट्स टाइम टू चेक कि वेदर हमारे पास ये डेटा यहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑलराइट गाइस, सो चेक करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे सही कर लें, जो हमारे फ़ोल्डर का नाम है वो ऐप कैपिटल ए से है, और अगर आप देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो वहाँ कैपिटल ए कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपको बाद में जो है वो पाथ जो है वो उठाता नहीं है, इस वजह से आप लोग जो है वो इसको पहले से ही देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है उसी के अंदर आपके पास रोल्स का है, तो उसूलन तो यहाँ पे स्मॉल ए होना चाहिए था, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ कैपिटल ए जो है वो यूटिलाइज होगा ताकि ये पाथ उठा ले, ठीक है। सो अब इसको चेक करते हैं डेवलपमेंट सर्वर पे जाके। सो लेट्स गो टू दी लिंक। सो अच्छा, मैंने थोड़ी सी चेंजेस की है, मैंने वो डिफ़ॉल्ट जो फ्लावर की पिक्चर लगाई थी उसकी जगह ये पिक्चर लगा दी है, लारावेल जो लिखा था उसकी जगह पे कंप्लेन पोर्टल लगा दिया है, तो वो कुछ डिफरेंस नहीं है, वही है। अब इसमें मुझे रोल्स पे जाना है, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड स्लैश रोल्स, एंटर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सारा का सारा डेटा डेटाबेस से उठ के मैप होकर डायरेक्टली आ रहा है, जबकि मैंने एक सिंगल फंक्शन यूज़ किया है, जो कि आपके पास ये वाला फंक्शन है, ऑल वाला, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो है वो फिर आगे इसको मज़ीद भी देख सकते हैं, और वो क्या है वो दिखाता हूँ मैं अब आपको। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर एक चीज़ जो हमने करनी है वो ये करनी है कि
सिंपल यहाँ जाना है और इस चीज़ को कमेंट आउट कर दें। अगर मैं किसी और तरीके से इसको देखना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ, तो कैसे होगा वो, एक मिनट। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ दोबारा लिखेंगे डॉलर रोल्स और इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मुझे फर्स्ट कर लें जो है वो सारा डेटा तो चाहिए, लेकिन मुझे जो है वो ऑर्डर बाय करना है उसको, मतलब उसको अरेंज करना है किसी तरीके से। तो मेरे पास एक फंक्शन है ऑर्डर बाय, और इस ऑर्डर बाय के फंक्शन के अंदर आप किस कॉलम के ज़रिए से उसको ऑर्डर बाय करना चाहते हैं तो वो आप कॉलम नेम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो एक नेम का कॉलम है और एक स्टेटस का कॉलम है। तो मैं जो है वो ऑर्डर बाय नेम करना चाहता हूँ, फर्स्ट कर लें, तो मैं यहाँ सिंगल कोट्स में दूंगा ऑर्डर बाय नेम, सही है। और दूसरी चीज़ एक बात यहाँ पे बताता चलूँ, अगर आप जो है वो सारा का सारा डेटा रोल से मंगवा रहे हैं तो वो ऑर्डर बाय नेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि आपने ऑल का फंक्शन यूज़ नहीं किया, तो आपको यहाँ गेट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो है वो सारा का सारा डेटा उठेगा और रोल्स के अंदर आएगा, ऑर्डर बाय नेम होगा, सही है। इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद जो है वो इसको अब दोबारा हम लोग चेक कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे और रिफ्रेश। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर, फिर जो है वो मैनेजर, खैर वो पहले से ही इस तरतीब में मैंने एंटर किया हुआ था कि वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहा है। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको कर लें हम लोग, और इसके व्यू के अंदर जाकर हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसमें पी का टैग ऐड कर लें तो हर हर चीज़ अलग अलग लाइन पर आ रही होगी, तो दैट विल बिकम मच बेटर। ओके, तो ये ज़्यादा सही है। और उसके बाद जो है वो हम इसको सेव कर लेते हैं और दोबारा से रोल्स कंट्रोल पे जाते हैं। अब मुझे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड कर दूंगा ऑर्डर बाय के अंदर, DESC के नाम से। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में आता है और इस तरीके से डिसेंडिंग में डेटा आएगा सारा का सारा। लेकिन अगर आप ऑल यूज़ नहीं कर रहे हैं, अच्छा ये मेथड कहाँ से आ रहे हैं, हालांकि रोल क्लास में तो आपने नहीं बनाए, ये मेथड आ रहे हैं जो आपने मॉडल जो है वो कॉल कराया हुआ है अपना, जो आपका रोल्स का मॉडल है बेसिकली उस जो आपने पेरेंट जो बनाई है उसके ज़रिए से जो है वो आपके सामने ये आ रहा है। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, ये जो है दिस वन, तो ये सारे फंक्शंस यहाँ से यूटिलाइज हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। ऑर्डर बाय लगा लिया, डिसेंडिंग लगा लिया, सेव किया इसको, और उसके बाद हम लोग दोबारा चलेंगे यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप सेल्स पर्सन पहले आ रहा है, मैनेजर पहले आ रहा है, और ये सब डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। एक और तरीका भी है डेटा यहाँ से उठाने का, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं फिर से रोल, और ये मेरा वेरिएबल है रोल्स बेसिकली, ये मेरी क्लास का नाम आ गया। उसके बाद डबल कॉलन जो है वो फंक्शन को लिखने के लिए होता है। अब मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज भी लगा सकता हूँ जो हम SQL में करते हैं। तो बेसिकली मॉडल के ज़रिए से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास, हमें कुछ और लिखना ही नहीं पड़ा, सिंपल सिंपल इन फंक्शंस को यूटिलाइज करते हुए हमारे पास सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली उठ के आ रहा है। लारावेल सब कुछ खुद कर रही है। तो वेयर अब मुझे देना है यहाँ पे कि जो है वो नेम जो है वो किसी चीज़ के बराबर हो, तो वेयर नेम इक्वल्स टू, या फिर ऐसा कर लें वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू होती है यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन है, तो यहाँ पर जो है वो स्टेटस के बाद यहाँ पर आप कह लें कि एक्टिव। ठीक है, तो जो एक्टिव स्टेटस वाले होंगे वो वाले जो है वो डेटा आएगा, लेकिन फिर यहाँ पर आपको एरो बनाना पड़ेगा और फिर गेट कराना पड़ेगा, बिकॉज ऑल फंक्शन के अलावा हर फंक्शन जो आप यूज़ करेंगे उसके साथ फिर ये होगा। अच्छा, या फिर इसको अब एक काम ये करते हैं कि हम दोबारा यहाँ जाते हैं और इसमें एक डेटा को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक्टिव के बजाय इनएक्टिव कर देते हैं किसी को। ठीक है ना, तो एडिट, और सेल्स पर्सन को जो है वो हम लोग कर देते हैं इनएक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव के बजाय यहाँ कर लें इनएक्टिव। ठीक है, और इसको कर लें गो। अच्छा भाई, ये डेटा हो गया अब हमारे पास इनएक्टिव का। अब हमारे पास दो एक्टिव हैं और सेल्स पर्सन इनएक्टिव है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो यहाँ जाकर सेव कर लेंगे, सारा सेव्ड है ऑलरेडी, यस। और अब ब्राउज़र पे जाकर इसको जो है वो हम लोग रिफ़्रेश कर लेंगे यहाँ पर कि सिर्फ एक्टिव रोल्स हैं। तो आप देख सकते हैं वेयर क्लॉज भी यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस मॉडल्स। अच्छा, फिर से मैं आपको जाते हुए एक बात बता दूं कि आपने नेमिंग कन्वेंशन का बड़ा ख्याल रखना है। मेरे डेटाबेस के अंदर अगर आप देखें तो रोल्स था, मैंने यहाँ पर उसको जो है वो क्या कर दिया, रोल कर दिया। जो मैंने यहाँ पे मॉडल बनाया, बेसिकली ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर के नीचे ही मॉडल है, ये रहा। तो मैंने उसको रोल कर दिया है, ठीक है ना, सिंगुलराइज कर दिया है। तो
इन चीज़ों से ना लारावेल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपने किस चीज़ को, किस टेबल को रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हालांकि मैंने इसमें कुछ काम नहीं किया, एक लफ्ज़ का कोड नहीं लिखा, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ से डेटा उठाया जो कि मेरा टेबल था। आई होप यू गॉट द पॉइंट, सही है ना। उसके बाद जो है वो आपने उस डेटा को यहाँ मंगवाया, बिल्कुल सिंपल एक फॉर ईच का लूप लगा के सारे के सारे रोल्स, ये रोल्स कहाँ से आ रहा है बेसिकली, आपने जो कंट्रोलर बनाया है, कंट्रोलर के अंदर जो आपने यहाँ पे रोल्स को पास कराया है, वहाँ से ये रोल्स उठ के आ रहा है और फॉर ईच के लूप में। अब क्योंकि सारे के सारे रोल्स आ रहे हैं तो उसमें से एक रोल उठाया, और क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो, वरना ये सिंपल वेरिएबल होता तो मैं कुछ यहाँ पे ये रेफरेंस ना दे रहा होता। तो इस रोल के अंदर से हमने नेम उठाया, इस रोल के अंदर से हमने स्टेटस उठाया, ठीक है ना। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोल्स कितने हेल्पफुल हैं आपके लिए। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग फर्दर क्रूड ऑपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको ट्राई करें, ताकि आपको जो है वो समझ में आए कि रोल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लारावेल के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने एमवीसी के तीनों जो पहलू हैं या तीनों जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस कर लिया, मॉडल्स, व्यूज़ एंड कंट्रोलर्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो, सो प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट, एंड स्टिल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, सो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और डू प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल फॉर डेली इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।